हेलो गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी ए पार्ट का नाम है संगीतकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले आपको 1 मिनट के अंदर शॉर्ट स्टोरी को एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी कि संगीतकार पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते ताकि सभी क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए याद रखना, और एग्जाम में लिखना भी बहुत ईजी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर होता है, पार्ट का नाम है संगीतकार। संगीतकार का अर्थ होता है सहयोगी। अब देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है, इसमें मुख्य गायक होते हैं। जो मुख्य गायक होते हैं और इसका जो संगीतकार जो जिसको बोला सहयोगी, इसका बहुत सहयोगी होता है, बहुत संगीतकार होते हैं। अब बताते हैं कि जो मुख्य गायक की आवाज़ होते हैं चट्टान जैसा भारी होता है। आपको पता है कोई प्रोग्राम में जो मेन होते हैं उसका आवाज़ बहुत दमदार होते हैं ना, और इसके जो साथ देने वाले होते हैं, जब ये राग में राग मिलाते हैं, यानी कि लाइक जब ये कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब कोई चीज़ गाते हैं और ये भटक जाते हैं या फिर इसका गला बैठ जाते हैं, तब इसको सहयोग करने वाला कौन होता है? संगीतकार होता है। अब इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास क्या है, संगीतकार कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अब बताते हैं जो मुख्य गायक है, अब ये कुछ गाते हैं तो अपने सुर में जब सुर मिलाते हैं और जब गाने लगते हैं तो भटक जाते हैं, तो इसको राह दिखाते हैं कौन? संगीतकार याद दिलाते हैं। और संगीतकार आगे बढ़ने का भी प्रयास नहीं करते हैं अपने मुख्य गायक से, अपने गुरु से, क्योंकि ये मनुष्यता का एक होता है ना कि एक इंसानियत के नाते कि हम जब सीखे हैं जो इसी से मुख्य गायक से, तो इससे आगे बढ़ने का प्रयास कैसे करेंगे? अपने गुरु के सामने, भले ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बाय द वे बताते हैं कि संगीतकार की आवाज़ काँप जाती है, मुख्य गायक के सामने संगीतकार की आवाज़ काँप जाती है, लेकिन मुख्य गायक का आवाज़ क्या होता है? बहुत चट्टान जैसा भारी होते हैं। अब आई होप ये इसमें कुल मिलाकर के संगीतकार के इंपॉर्टेंस को बताया कि कोई भी काम में जो टीम का होता है ना, बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, मुख्य गायक के पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? तो संगीतकार दोहराते हैं, यानी कि उसका सहयोगी दोहराते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर को फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी होती है, बहुत कड़क आवाज़ होते हैं जो मुख्य गायक होते हैं, जो मेन गायक होते हैं। आगे क्वेश्चन 3 में है, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? तार सप्तक कहते हैं। तार सप्तक का अर्थ होता है 7 शुद्ध स्वरों का समूह, जैसे सारे गामा पा धा नी, जो आप सुने होंगे, बिल्कुल ऑब्वियस है, ऑब्वियसली आप सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, पूछा है संगीतकार किसे कहा जाता है? संगीतकार किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। मुख्य गायक के साथ देने वाले को क्या कहा गया? संगीतकार कहा गया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम क्वेश्चन आंसर को थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि क्विक रिवीजन है और आपको शॉर्ट करके बता भी दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दी स्टोरी को। क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी आवाज़ को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया? तो संगीतकार। संगीतकार की आवाज़ कांप जाती है, लेकिन मुख्य गायक, वही मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसा भारी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संगीतकार की आवाज़ कांप जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में है, लाइक यहाँ पर पूछा है अंतरा है ना का किसे कहते हैं? फिर अंतरा का अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय अस्थायी टैग को छोड़कर गीत का शेष भाग को क्या कहते हैं? अंतरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 7, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? उसका साथ देने का रीज़न क्या है? आपको बिल्कुल जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर लाइक 8 में आ जाइए। 8 में पूछा है नौसिखिया किसे कहते हैं? आप सुने होंगे नौसिखिया है ये बच्चा नहीं समझदार है। तो नौसिखिया मतलब होता है जिसने अभी सीखना आरंभ किया, यानी कि शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? जो मुख्य गायक है उसका आवाज़ कैसा होता है? मीठी, कोमल, कड़क, गरजदार? कड़क गरजदार होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे सभी बच्चे आ जाए। किस कारण से मुख्य गायक की आवाज़ साथ नहीं देती थी? गला बैठ जाने के कारण। गला बैठ जाने के कारण किसी का आवाज़ साथ देने वाला नहीं है, हम ही है चाहे आप है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर लाइक 11 में देखिए। 11 पूछे संगीतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बांधता है? जब उसका राग गिरने लगता है, जब वो रास्ते से भटक जाते हैं, जब उसका आवाज़ में जो दम होता है धीरे 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 कम होने लगता है, तब संगीतकार जोड़ लगा करके क्या करते हैं? उसको साथ देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लाइक 12 पे सभी बच्चे आ जाए। 12 में क्या पूछा है? अनहद कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो असीम मस्ती होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? संगीतकार दिलाता है। जो टीम होता है ना, कोई भी वर्क के लिए, कोई भी काम के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में लाइक पूछा है कि अस्थाई किसे कहा गया है, यानी कि जो अस्थाई है किसे कहा गया, स्थान को, स्थिर को, गीत के मुख्य टेक को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गीत के मुख्य टेक को अस्थाई कहा गया। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 पे सभी बच्चे आ जाइए। 15 नंबर लाइक यहाँ पूछा है कि संगीतकार किससे उसका बचपन याद दिलाता है। तो प्रमुख गायक याद दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रमुख गायक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 में है लाइक यहाँ पर पूछा, मनुष्यता का अर्थ क्या होता है? भलाई का भावना। मनुष्यता का मतलब क्या होता है? भलाई का भावना। इट मीन्स इंसानियत। आगे बढ़ते हैं लाइक 17 नंबर में। 17 नंबर संगीतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो हम यहाँ पर आंसर भी मेंशन कर दें आपको, अगर पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ में देख सकते हैं। मुख्य गायक के स्वर के शक्ति को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए खुद से जवाब देने का। संगीतकार किन क्षेत्र में पाए जा सकते हैं? राजनीति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, उपरोक्त में सभी, यानी कि सभी क्षेत्रों में संगीतकार को पाए जा सकते हैं। आप गाँव में देखे होंगे, शहरों में देखे होंगे और लाइक सिटी में देखे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते लाइक 19 नंबर में। 19 नंबर में थोड़ा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है, कवि संगीतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानते हैं? मनुष्यता मानते हैं। पहली स्टोरी में बता दिया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर में देखिए क्या है, किसकी आवाज़ में हिचकी सुनाई देती है? संगीतकार की आवाज़ में हिचकी सुनाई देती है। किसकी आवाज़ में? ऑप्शन नंबर ए होगा, संगीतकार की आवाज़ में हिचकी सुनाई देती है, कांपती है, लेकिन मुख्य गायक की आवाज़ कड़क होता है, भारी होता है, चट्टान जैसा भारी होता है। ऐसा नहीं, चट्टान जैसा भारी होता है। आगे बढ़ते, संगीतकार नामक कविता किसकी महत्ता का उल्लेख करता है? तो मुख्य गायक संगीतकार की, तो बिल्कुल संगीतकार की है ना, कि संगीतकार भी बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। भले मुख्य गायक जैसा नहीं गा पाते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कोई भी गाने की जगह में। ठीक है, बाय द वे संगीतकार का अर्थ होता है सहयोगी होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर में आज संगीतकार नामक कविता के लेखक कौन है? मंगलेश डबराल जी है। कौन है? मंगलेश डबराल जी ने इस स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में है, लेकिन यहाँ पूछा, मुख्य गायक बुझते स्वर को कौन उठाता है? संगीतकार उठाता है। कौन उठाता है? संगीतकार ही साथ देता है, उसको बचाता है किसी तरह से। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, मुख्य गायक के गुप्तेश्वर कौन उठाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है, और संगीतकार पाठ के लेखक कौन है ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।